स्कूल में परीक्षा खत्म हो चुकी थी और समर वेकेशन शुरू हो गए थे। सारे बच्चे बहुत खुश थे, कुछ ना कुछ करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं जाने के लिए। लेकिन एंजल और रशेल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ना ही तो वो कहीं घूमने जा सकते थे और ना ही तो वो कुछ अपनी मर्जी से कर सकते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत व्यस्त थे। उनके पास एंजल और रशेल के लिए जरा भी समय नहीं था। वो दोनों चुपचाप घर में यही सोच रहे थे कि अब हम करें तो क्या करें। शाम को एंजल और रशेल चर्च गए। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और पुराना चर्च था। दोनों चर्च के बाहर बैठकर पेड़ों की ओर देखने लगे। तभी रशेल को पेड़ के पास एक किताब दिखी। वह दौड़कर उस किताब के पास गया और उठाकर ले आया। दोनों किताब देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि किताब कहानी की थी। किताब देखने पर पता लगा आधी किताब फटी हुई थी। फिर भी एंजल और रशेल उसे खुशी खुशी घर उठा लाए। उन्होंने चुपके से उस किताब को छुपा दिया और सोचने लगे कि रात को जब सब सो जाएंगे तो हम दोनों कहानी की किताब पढ़ेंगे। रात को जब घर पर सभी लोग सो गए तो एंजल और रशेल ने उस किताब को निकाला और उसे ध्यान से देखने लगे। तभी एंजल ने कहा, भैया, इस किताब का नाम क्या है? तो रशेल ने किताब को उलट पलट कर देखा, लेकिन किताब का नाम फटा हुआ था। तो रशेल ने कहा कि पता नहीं, लेकिन हमें नाम से क्या करना है? हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे और मजे करेंगे। तभी घड़ी की घंटी बोल पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। एंजल और रशेल किताब पढ़ना शुरू करते कि इससे पहले ही किताब हिलने लगी और उसमें से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश इतनी तेज हो गया कि उन दोनों की आंखें बंद हो गई और जब आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक नई दुनिया में पाया। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरियाली और सुंदर नदियां बह रही थी। हर पेड़ पर रसीले फल लगे थे, पंछी उड़ रहे थे। चारों ओर एक मधुर संगीत बज रहा था। रशेल और एंजल तो जैसे स्वर्ग में आ गए थे। वो एक रास्ते पर चले जा रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। वह दोनों उस घर में चले गए, जहाँ एक बूढ़ी औरत एक तस्वीर के आगे उदास बैठी थी। उन दोनों ने कहा कि आप इतनी अच्छी जगह रहती हैं, फिर भी आप इतनी उदास क्यों हैं? बूढ़ी औरत एक गहरी सांस लेकर बोली, यह तस्वीर देख रहे हो, यह मेरे पोते की है। यह मुझे बहुत प्यार करता था और इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। यह मुझे छोड़कर चला गया। यह कहकर वो रोने लगी। रशेल ने दुखी होकर कहा, क्या वह मर गया? बूढ़ी औरत तुरंत उठ खड़ी हुई और बहुत गुस्से में बोली, लड़के, अभी और इसी वक्त भाग जा। मेरा पोता मरा नहीं है, वह बस खो गया है उन 7 दरवाजों में। ना जाने कहाँ और किस दरवाजे में। वो खूनी दरिंदे दरवाजे किसी को भी नहीं छोड़ते। वहां से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। एंजल और रशेल ने कहा, क्या आप उन 7 दरवाजों के बारे में जानती हैं? बुढ़िया ने कहा, 7 दरवाजे जादुई दरवाजे हैं। यह बरसों पहले और बरसों बाद के समय में ले जाते हैं और कभी यह बहुत सुंदर तो कभी डरावने और खतरनाक लोगों से मिलाते हैं। अब तक इन दरवाजों के अंदर जाकर कोई नहीं लौटा।
पर तुम लोग कहाँ से आए हो? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। फिर तुम लोग कहाँ रहते हो? उन दोनों ने बताया, हम अमेरिका में रहते हैं। हमारे स्कूल बंद हो चुके थे और हम एक कहानी की किताब पढ़ रहे थे। हम उस किताब को पढ़ने ही वाले थे कि अचानक हम यहाँ चले आए। क्या आप उस किताब के बारे में कुछ जानती हैं? बुढ़िया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, ओह मेरे बच्चों, यह तुमने क्या किया? वो किताब घर में क्यों लाए? क्यों कहानी को पढ़ना शुरू किया? बच्चों ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बूढ़ी माँ? वह बोली कि जो कोई उस किताब को पढ़ता है उसे 7 दरवाजों में जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो नर्क के राक्षस तुम लोगों को खा जाएंगे और उन दरवाजों में जाने का मतलब है मौत। एंजल और रशील घबरा गए और थोड़ी देर बाद बोले, हम 7 दरवाजों में जाएंगे और आपके पोते को भी ढूंढ कर ले आएंगे। क्या नाम था आपके पोते का? वास्को नाम था मेरे उस बच्चे का। बुढ़िया ने उदास होते हुए कहा और फिर बोली, मेरे बच्चों, तुम वहां मत जाओ। मैं वास्को को तो बचा ना सकी, पर तुम दोनों को रोक लूंगी। दोनों बुढ़िया की बात ना मानकर जाने की बहुत जिद करने लगे। तब बुढ़िया ने उनको बिठाकर एक बॉक्स खोला और उसमें से एक छड़ी निकाली और कहा, यह छड़ी जादुई छड़ी है। इसकी मदद से तुम शैतानों से बचे रहोगे। इसकी जादुई शक्तियां लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन ये छड़ी तभी काम करेगी जब तुम खुद अपनी रक्षा के लिए लड़ोगे। बुढ़िया रोते हुए उनको विदा करने लगी। फिर बोली, मेरे पोते को जल्दी ले आना। उसे गए कई साल हो गए हैं। तुम लोग भी जल्दी आना मेरे बच्चों। फिर बुढ़िया उन्हें आधी रात दूर जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास ले गई। वह बहुत डरावना पेड़ था। बुढ़िया बोली, रात के 12 बजते ही पूरब दिशा में वो दरवाजा प्रकट होगा। यही पहला दरवाजा है, लेकिन समय रहते ही उसमें प्रवेश करना होता है, वरना दरवाजा फिर गायब हो जाएगा। यह कहकर बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी तेज हवाएं चलने लगी और सब हिलने लगा और तेज लाल रोशनी के साथ एक दरवाजा प्रकट हो गया। बच्चे उस दरवाजे और लाल रोशनी को देखकर डर गए। तभी बुढ़िया बड़ी तेज चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी, जाओ बच्चों, जल्दी जाओ, वरना दरवाजा गायब हो जाएगा। दोनों बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से बुढ़िया ने उन्हें धक्का दे दिया और वो दरवाजे के अंदर चले गए। उनके जाते ही दरवाजा गायब हो गया। दरवाजे के अंदर दोनों ने घबरा कर इधर उधर देखा। बहुत अंधेरा था। अचानक वो फिसले और तेजी से फिसलते फिसलते जब रुके तो देखा कि वो एक नई दुनिया में आ गए थे। उन लोगों ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। वहां चारों ओर मशीन ही मशीन थी। आदमी और बच्चे सब रोबोट की तरह काम कर रहे थे और लोग चलने की जगह उड़ रहे थे। हर चीज मशीन की थी। पेड़ पौधे, फल फूल, जानवर, सब कुछ मशीन के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया मशीन की दुनिया हो
और वह मशीनों की दुनिया में आ गए थे। वो दोनों एक कोने में जाकर छुपकर उन लोगों को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और किधर जाएं। सारी मशीनें या रोबोट कह लो, वह लोग काम में बहुत व्यस्त थे। कोई कुछ मशीन खोलता, कोई कुछ बनाता, कोई औरत बच्चों को खिलाती, कुछ बच्चे पढ़ते। सब कुछ आम जिंदगी की तरह लग रहा था। बस फर्क इतना था कि हर चीज मशीन की थी। तभी अचानक एक औरत जो कि रोबोट थी, उसकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ गई और वह उनके पास आई और बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह उनके हाथ पकड़कर तेजी से फिसलती हुई सबके पास चली गई। सारे आदमी औरत रोबोट उनके पास आकर उन्हें देखने लगे। कोई उनके बालों को ध्यान से देखता, कोई मुंह को, कोई बोलने का तरीका। सब रोबोट उन्हें गौर से देखने और छूने लगे। तभी रशिल और एंजल ने कुछ कहा और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। रोबोट शांत हो गए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे उठे और रोबोट की तरह चलने और बोलने लगे। तब सारे रोबोट खुशी से नाचने लगे। पर जब रोबोट ने उन्हें उड़ने के लिए कहा तो दोनों उड़ नहीं पाए और सब ने मिलकर दोनों को एक अनजान जगह बंद कर दिया। उस अनजान जगह पे इधर उधर देखने पर उन्हें कुछ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वो एकदम घबरा गए। एक विशाल काय मशीन के अंदर एक आदमी बंद था, जिसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था और नीचे से एक अजीब काला पदार्थ निकल रहा था। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ये मशीनें इंसान की जान भी ले लेती हैं। उन्होंने सामने बंधे आदमी से कुछ पूछना चाहा कि तभी वो आदमी चिल्ला पड़ा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम लोगों को मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। एंजल और रशिल ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें यहाँ मशीन में क्यों बांधा गया है? तो उसने बताया, यह मशीनों की दुनिया है। यहाँ जो भी इंसान आता है, ये मशीनी इंसान उसको इन बड़ी मशीनों में कैद कर लेते हैं और फिर इंसान को मशीनें धीरे धीरे जलाती हैं और जलाने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे ये नई मशीनी इंसान बनाने में प्रयोग करते हैं। तुम लोग भाग जाओ। ये कहकर वो आदमी बेहोश हो गया। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि एक दरवाजे से सिर्फ एक दिन के अंदर ही निकलकर दूसरे दरवाजे में जाना होता था, वरना 5 साल तक उसी दरवाजे में बंद रहना पड़ेगा। उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों को एक दिशा और समय मापी यंत्र दिया था, जिसमें समय का पता चलता रहे, पर दरवाजों के अंदर का दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर था। पर फिर भी यह काम खतरनाक था। दोनों ने उस आदमी को खोलने के लिए जैसे ही मशीन को हाथ लगाया, वहां 2 मशीनी दैत्य आ गए और बच्चों को मारने लगे। उनको रोकने के लिए एंजल ने छड़ी निकाली और उन मशीनी दैत्यों का सामना किया। रशिल ने भी अपनी होशियारी से दैत्यों को चकमा दिया। वो वहां रखी मशीनों के पीछे जा छुपा और उन दैत्य मशीनों ने प्रहार कर करके सभी मशीन खत्म कर दी। रशिल भागते भागते एक कमरे में चला गया। वहां उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो लगभग 6 साल का था। बच्चे ने अपना नाम ब्रेवो बताया। रशिल ने उसे अपने साथ ले लिया, पर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। वो तीनों वहां से भागने लगे। तभी ब्रेवो ने बताया, वहां पर कुछ होने वाला है। तभी एंजल के हाथ में उस समय दिशा यंत्र की सुइयां हिलने लगी। अब रात के 12 बजने वाले थे और अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिससे बड़ी तेज लाल रोशनी निकलने लगी। तीनों दरवाजे की ओर दौड़े, पर बीच में वो दैत्य मशीन आ गई।
ब्रेवो ने उस दैत्य के ऊपर चढ़कर एक पेच निकाल दिया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कोई और मुसीबत आती, वो जल्दी से उस दरवाजे में कूद गए और पीछे से 2-3 रोबोट भी भागते आए, पर तभी दरवाजा गायब हो गया और वो रोबोट देखते ही रह गए। दूसरे दरवाजे में घुसते ही तीनों बच्चे अंधेरे में हवा में गिरते गिरते थोड़ी देर बाद जब जमीन पर आते हैं तो दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पेड़, बर्फ के पहाड़, बर्फ के रास्ते, सब कुछ बर्फ का। वह तीनों उठकर चलने लगे। बहुत दूर जाकर ब्रेवो भाग भाग कर एक गड्ढे में घुस गया। एंजल और रशिल ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना, क्योंकि वह बहुत शैतान था। इसलिए उसके पीछे एंजल और रशिल भी गड्ढे में कूद गए। जब वो गड्ढे के अंदर पहुंचे तो देखा उनके सामने कई सारे बर्फ के घर थे, जिनमें बर्फीले परिवार रहते थे। जैसे ही बर्फीले परिवारों ने तीनों बच्चों को देखा, सब ने मिलकर उन्हें घेर लिया और उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। तभी एक बर्फीले आदमी ने कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? जरूर ये उस बर्फ के शैतान के सैनिक होंगे जो हमें और मुसीबत देने आए हैं। ये कहते ही सारे बर्फीले लोग चिल्लाने लगे और तीनों बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। तभी ब्रेवो भी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एंजल और रशिल भी मौका पाकर एक बर्फीले बगीचे में छुप गए। तभी एक बर्फीले आदमी ने ब्रेवो को देख लिया और उसे अपने हथियार से बर्फ का बना दिया। एंजल ये देखकर रोने लगी और फिर दोनों बच्चों को भी कैद कर लिया गया। रात में जब सब सो जाते हैं तो वो दूर बर्फ बने ब्रेवो को देख रोने लगते हैं। उनके आंसू आंख से गाल तक आते आते बर्फ बन जमीन पर गिर जाते। एंजल ने रोते हुए कहा, भैया, हम तो सबकी मदद के लिए आए थे, लेकिन कहते हुए दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। तभी एक बर्फीला बच्चा उठकर आता है और कहता है कि अगर तुम लोग हमारी बर्फीली दुनिया को फिर से सही कर दोगे तो उसके बर्फीले लोग तुम्हारे साथी को ठीक कर देंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, दोनों बच्चों ने कहा। यह सारी बात बर्फीले बच्चों के माँ बाप भी सुन रहे थे। उन्होंने भी इस बात को मान लिया और बताया, हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे और अपना जीवन खुशी से जी रहे थे। हम आग की पूजा करते थे। इस बात से नाराज उस बर्फीले दुष्ट राक्षस ने हमारी पूरी दुनिया बर्फ की बना दी और हमारे आग देवता को एक बर्फीली ज्वालामुखी में कैद कर लिया। उसने हमें ये चेतावनी दी कि अगर हम में से कोई अपने देवता को छुड़ाने के लिए ज्वालामुखी के पास भी आया तो वो नष्ट हो जाएगा, और तब से हम इसी तरह जी रहे हैं। अब एंजल और रशिल को सारी बात समझ आ चुकी थी। बच्चों ने बर्फीले लोगों को कुछ समझाया और सब ने उनकी बात मानकर ज्वालामुखी की ओर बढ़ चले। ज्वालामुखी से आग की जगह धीरे धीरे बर्फीला लावा निकलता और इसीलिए ये बर्फीली दुनिया और भी ठंडी हो जाती। एंजल ने छड़ी निकाली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, शुरू हो जाओ। तभी सारे बर्फीले लोग अपने हथियारों से ज्वालामुखी के चारों ओर जमीन तोड़ने लगे। रशिल जान चुका था कि उन्हें झूठी चेतावनी दी गई थी, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आए थे तो ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरे थे, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे दरारें होने लगी और बर्फीला लावा तेजी से निकलने लगा, जिसमें कुछ लोग इतना जमने लगे कि जमकर बुत बन गए, पर किसी ने हार नहीं मानी।
अब ज्वालामुखी की दीवार फटने लगी और जैसे ही पूरी फटने वाली थी, दोनों बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तैयार हो जाओ, बर्फीले लोग सब बर्फ के पेड़ों पे चढ़ गए। और तभी ज्वालामुखी फट पड़ा और उसमें से बर्फीला लावा हर तरफ फैलने लगा। सभी चीजें बिल्कुल पत्थर की तरह जाम हो गई। लावा पेड़ों के नीचे से अब ऊपर तक बढ़ने लगा। तभी सब लोग चिल्लाने लगे, वो देखो हमारे आग देवता। और तभी रशिल ने छड़ी निकाली और उस आग देवता की तरफ कर दी और अचानक एक विस्फोट हुआ। सबने घबराकर आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो देखा चारों तरफ आग थी, जिससे सारी बर्फ पिघलती रहती थी। देखते देखते चारों तरफ विशाल महासागर बन गया और उसमें अब धीरे धीरे सब कुछ पहले सा सामान्य हो रहा था। हर कोई पानी में बहा जा रहा था, लेकिन खुश था कि तभी बहते हुए ब्रेवो ने आवाज लगाई, जल्दी करो वो आ रहा है। और तेजी से लाल रोशनी होने लगी। तीसरा दरवाजा प्रकट हो चुका था। ब्रेवो दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। रशिल भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एंजल परेशान होकर पानी में अपना दिशा यंत्र ढूंढ रही थी, जो कहीं बह चुका था। एंजल पानी में दूसरी तरफ बह गई। तभी ब्रेवो चिल्लाया, जल्दी करो वरना दरवाजा गायब हो जाएगा। और रशिल ना चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि तभी बर्फीले लोग जो अब सामान्य थे एंजल को दरवाजे तक ले आए। धीरे धीरे सारा पानी भी बह चुका था और फिर तीनों बच्चों का धन्यवाद किया और समय के अंदर ही तीनों बच्चे तीसरे दरवाजे में पहुंच गए। तीनों बच्चे बर्फीली दुनिया से पानी में बहते बहते तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं और जब होश में आते हैं तो देखते हैं वह एक रेगिस्तान में आ चुके हैं। वो चलते चलते जा रहे थे कि तभी उन्हें लगा धरती हिलने लगी और वो तीनों लड़खड़ाने लगे। उन्हें लगा कि बहुत तेज भूकंप आने वाला है, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनका खून सूख गया, क्योंकि वो एक बड़े एनाकोंडा के मुंह के पास आ चुके थे और अब तक ये लोग उसी पर चल रहे थे। तीनों लोग भागने लगे, पर एनाकोंडा के आगे भला किसकी हिम्मत कि लड़ सके। बचते बचाते वो लोग एक नुकीले पत्थर की चट्टान पर चढ़ गए और नुकीले पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे, जिससे कि एनाकोंडा उस पर ना चढ़ पाए। वहां जाकर तीनों चैन की सांस लेते हैं। तभी मुंह फैलाते हुए एनाकोंडा तेजी से उनकी ओर आता दिखाई पड़ा। बच्चे और तेजी से नुकीली चट्टान पे भागने लगे कि तभी नुकीली चट्टान उड़ने लगी, क्योंकि वो चट्टान नहीं, एक पैने पंजों और चोंच वाली बहुत बड़ी चील थी, जो तीनों बच्चों को चिल्लाते हुए उड़ाकर बड़ी दूर ले गई। बच्चे चुपचाप एक एक नुकीले पंख पकड़कर बैठ गए और एनाकोंडा पीछे देखता रह गया। वह तीनों अब असमंजस में पड़ गए थे। यह कैसी दुनिया है जहाँ सिर्फ जानवर हैं, वो भी इतने विशाल और भयानक। तभी एंजल ने कहा, भैया लगता है हम तीसरे दरवाजे से अब वापस नहीं जा पाएंगे। ये जानवरों की दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत दूर तक उड़ने के बाद उस चील ने उन्हें एक जगह गिरा दिया। गिरते गिरते वह तीनों अलग अलग जगह पर गिर गए और काफी देर के बाद दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ पाया। अब उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, पर यहाँ खाने को कुछ नहीं था। वो तीनों फिर चलने लगे। दूर जाकर उन्हें एक नदी दिखाई दी। उन्हें पता था कि वो जंगली जानवरों की दुनिया में हैं। फिर भी वह प्यास के कारण नदी के पास गए और पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डालने लगे तो देखा पानी तो बिल्कुल जमा हुआ लग रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो पत्थर और लकड़ी से जमे हुए पानी को खोदने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। और तभी अचानक बड़ी तेजी से
पानी फिसलने लगा और साथ में बच्चे भी उसके साथ फिसलते गए, क्योंकि वह नदी नहीं, एक बड़ी विशालकाय नीली मछली थी जो सीधा जाकर समंदर में चली गई। बड़ी मुश्किल से वह उस मछली से अपने आप को बचा पाए और उनकी भूख प्यास सब चली गई। वो कुछ और सोच पाते इससे पहले वो विशालकाय मछली समंदर में कूदने लगी, जिससे समंदर का पानी बच्चों तक आ गया और वो बहकर बड़ी दूर चले गए। अब ब्रेवो एक जगह पर बैठ गया और रोने लगा। और बोला कि अब मैं नहीं चल सकता, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। एंजल और रशील ने उसे बहुत समझाया, यहाँ पर खाना नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने कहा, हम ढूंढ रहे हैं, पर हमें कुछ मिले तो। तभी उन्हें छड़ी की याद आई। उन्होंने छड़ी निकाली और खाने के लिए कहा। छड़ी आगे आगे चलने लगी और उसके पीछे बच्चे चल दिए। तभी सामने एक सुंदर पेड़ दिखा, जिसमें आम, अनार, सेब, अमरूद, केला, संतरा सब एक ही पेड़ में लगे थे। ये देख वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने जी भर कर पेड़ से फल खाए और आराम करने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन्हें चौथे दरवाजे में भी जाना है, लेकिन अफसोस उनका दिशा मापी और समय मापी यंत्र बर्फीली दुनिया में बह गया था। वह बैठकर रोने लगे। तब ब्रेवो ने बताया, मैं दरवाजा प्रकट होने की तरंगे पहचानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब जाकर दोनों बच्चे खुश हुए और आगे बढ़ गए। अचानक उनके सामने एक भारी भरकम हाथी चिल्लाता हुआ आ गया और उनको मारने की कोशिश करने लगा। तभी बच्चों ने केले के सारे छिलके उस हाथी के नीचे डाल दिए। हाथी बड़ी तेजी से गिरा, जिससे कि पेड़ के सारे फल गिर गए। पर यह क्या, पेड़ तो हिलने लगा। अरे वह पेड़ नहीं है, बच्चे चिल्लाए। यह तो एक बड़ा चूहा है जो कि सारे फल पकड़कर सो रहा था। अब एक तरफ चूहा और दूसरी तरफ हाथी था। एंजल और रशील ने हाथी की सूंड में फल भर दिए, जिससे ऊबकर वो चूहे के पूंछ के ऊपर गिर पड़ा। अब चूहे और हाथी में लड़ाई होने लगी और बच्चे भागने लगे। हाथी और चूहा लड़ते लड़ते बच्चों के पास आ गया। हाथी बहुत गुस्से में था। उसने चूहे को उठाकर दूर फेंक दिया। बच्चे और डर गए और भागने लगे। धीरे धीरे उनका समय भी खत्म हो रहा था। हाथी उन्हें दौड़ाता गया और फिर तीनों बच्चों को सूंड में उठाकर गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। वो बहुत दूर ऊपर जाकर उड़ गए। उन्होंने नीचे देखा तो सारे खूंखार जानवर इकट्ठा होके उन्हें देख रहे थे। और तभी ब्रेवो चिल्लाया, दरवाजा आने वाला है, वो देखो। बच्चे ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगे। उधर दरवाजा प्रकट हो चुका था और लाल रोशनी से सारे जानवर घबराकर भागने लगे। तभी वो बड़ी चील हवा में उड़ती हुई आई और तीनों बच्चों को बड़ी तेजी से अपना पंख मार गई और तीनों चौथे दरवाजे में जा गिरे और दरवाजा गायब हो गया। तीसरी दुनिया भी अब खत्म हो चुकी थी। एंजल, रशील और ब्रेवो चौथे दरवाजे में आ चुके थे। आगे की कहानी अगले भाग में।